शरद पूर्णिमा के विशेष मौके पर इस विशेष अवसर पर हम पहुंच चुके हैं शहर के विख्यात मंदिर जगदीश मंदिर में। आज जिस तरह आसमान में चंद्रमा अपनी विशेष सफ़ेद धवल किरणों को लेकर जैसे अपनी चांदनी बिखेर रहे होंगे, एक अलग ही आभा, एक अलग ही छटा बिखर रही होगी, तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि कैसे भगवान जो जगन्नाथ है, जिनका विशेष श्रृंगार एक विशेष अनूठी झांकी के साथ सफ़ेद पोशाक के साथ होने वाला है। तो हम आ गए हैं विशेष मंदिर जगन्नाथ मंदिर में, जो उदयपुर का सबसे प्राचीन और विख्यात मंदिर है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, श्री लक्ष्मी जगन्नाथ, श्री राधा कृष्ण और लालन जी की विशेष झांकी का जहाँ पूजन होता है। तो हम आ चुके हैं यहाँ श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में, और आप देख सकते हैं कि शरद पूर्णिमा के विशेष मौके पर आप भगवान का श्रृंगार देख सकते हैं कि किस तरह सफ़ेद और धवल वस्त्रों में उनको पोशाक से और श्रृंगार से, आभूषणों से उनको विराजमान किया गया है। और इतने सुंदर आप उनका मोर मुकुट देखें, चांदी के जो आभूषण उन्हें पहनाए गए हैं आज। और ये जो तमाम भक्तों की भीड़ है हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं, कितने उल्लास में हैं। और आप भगवान की प्रतिमा देखिए, हम हैं मंदिर के प्रांगण में जहाँ गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ हैं, तो वहीं मंदिर के बाहर चबूतरे में लालन जी और श्री राधा कृष्ण जी को जो है वो विराजमान किया गया है। यहाँ कुछ ही देर में भजन कीर्तन होने वाला है, भक्तों का नृत्य होने वाला है और तमाम तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस शरद पूर्णिमा के विशेष मौके पर, इस संध्या पर जो किए जाने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे जो शरद पूर्णिमा का जो ये आयोजन है, जो आज का ये विशेष त्योहार जो मनाया जा रहा है, तो किस तरह से जो आज सुबह से तमाम कार्यक्रम हुए और क्या क्या होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि वो एक झलक और एक वो विशेष जो सूचना हमारे साथ उपलब्ध करवाएं। तो चंद्र पुजारी जगदीश मंदिर, जैसा कि आज सबको मालूम है कि जगदीश मंदिर और सभी मंदिरों में आज शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव में जगदीश मंदिर में आज सुबह ठाकुर जी को 5:15 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती हुई थी। उसके बाद ठाकुर जी के पंचामृत से अभिषेक हुआ था। उसके ठाकुर जी के श्वेत जरी की, जो कि शरद पूर्णिमा के विशेष श्रृंगार में जो पोशाक धारण होती है वो धारण कराई गई, और शरद पूर्णिमा का विशेष श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया गया, टोपी मुकुट जिसमें विशेष ठाकुर जी कराया गया। उसके बाद ठाकुर जी की 10:30 बजे श्रृंगार की आरती हुई, उसके बाद राजभोग आरती हुई। और अभी संध्या आरती के बाद ठाकुर जी का जो बाहर छोटे जो स्वरूप हैं कृष्ण, राधा और लालन को बाहर विराजमान कराया गया, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है। आज ही के दिन ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने महाराज किया था। शरद पूर्णिमा का जो विशेष उत्सव है, उसी की तरह हर साल ये ठाकुर जी का जिस दिन ठाकुर जी ने महाराज किया, उसी रूप में इस दिन ठाकुर जी के शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी के जो छोटे विग्रह हैं वो चंद्रमा की धवल रोशनी में चंद्रमा जी के सामने विराजमान है। और इसी के साथ ठाकुर जी के आज जो विशेष जो भजन कीर्तन होते हैं शरद पूर्णिमा के, वो बाहर चालू हो गए, भजन हो गए। और ये उसके बाद ठाकुर जी के जो विशेष भोग जो लगेगा ठाकुर जी के, इसमें ठाकुर जी के खीर का, चपड़े का, ककड़ी का, रबड़ी का भोग धराया जाएगा। उसके बाद खीर का जो प्रसाद है सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। उसके बाद ठाकुर जी की जो भोग के बाद ठाकुर जी की महाआरती होगी। उसके बाद ठाकुर जी के तीनों विग्रह को वापिस मंदिर में विराजमान करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं पुजारी जी का ये सूचना हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम चलते हैं अब मंदिर के चबूतरे की ओर, जहां लालन जी विराजमान हैं। उससे पहले हम कुछ भक्तों से बात करना चाहेंगे कि उन्हें कितनी खुशी है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ भक्त, और हम उनसे बात करते हैं कि कैसा उन्हें लग रहा है, क्या आज के पर्व का महत्व है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, और पूर्णिमा है, आज शरद की पूर्णिमा है। भगवान बाहर शरद में विराजे हैं। यहाँ भगवान के चढ़ाए खीर बनती है, सब लोगों को खीर वितरण होती है और भजन भाव होते हैं, और सबको खीर बांटी जाती है। तो बहुत बड़ा त्यौहार कहते हैं उसको शरद, और व्रत करती है औरतें पूनम का, और मंदिर दर्शन करती है, देव करते दर्शन करते हैं। शरद पूर्णिमा का त्यौहार है जो मतलब हमारे देश में मनाया जाता है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है पुरानी कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाया था, और ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन मतलब खीर बना के भगवान को भोग लगाते हैं,
और रात को मतलब छत पे रखते चंद्रमा की किरणें पड़ती है और सुबह में वो प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो किसी के भी कोई बीमारी हो तो वो खत्म हो जाती है और आदमी स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। एक बार गर्भगृह और मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम दर्शन के लिए आ चुके हैं मंदिर के चौक में, मंदिर के प्रांगण में, जहां आप देख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे, इतने भजन कीर्तन के साथ, इतने भक्तों के भाव विभोर कीर्तन के साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह चंद्रमा की उज्जवल रोशनी में यहाँ जो है लालन जी और राधा कृष्ण को विराजमान किया गया है। जो चंद्रमा की किरणों में आपको हम दिखाते हैं कि लालन जी और कृष्ण राधा को यहाँ विराजमान किया गया है। हम आपको उसके विशेष दर्शन करवाएंगे। हम कैमरामैन से कहते हैं कि आपको एक विशेष दर्शन, भगवान की झांकी की एक झलक जरूर दिखाएं। हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे। आज ठाकुर जी शरद में विराजते हैं। इसमें ये ठाकुर जी को पहले विशेष भोग लगाया जाता है, जिसमें खीर का, ककड़ी, चपड़ा और ये सभी नैवेद्य जो ठाकुर जी को लगाया जाता है। उसके बाद में ठाकुर जी बाहर आके विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। और शरद पूर्णिमा का ये महत्व है कि ठाकुर जी आज चंद्रमा के 16 कलाएँ जो है वो गिरती है, इससे जो भी इसमें बैठता है वो आनंद अलग आता है और भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद का ग्रहण करते हैं और यहाँ पे इतना आनंद रहता है। अच्छा, तो आप जो है हमें ये बताइए कि किस समय पर, आप कितने बजे भगवान को यहाँ चौक में विराजमान किया है आपने, और कब तक आप इन्हें शयन के लिए वापस ले जाएंगे? ठाकुर जी अभी संध्या आरती हुई थी, उसके बाद में ठाकुर जी को यहाँ पे बाहर विराजमान कराया गया था। उसके बाद में रात को 11-11:30 के बाद में ठाकुर जी वापस अंदर शयन के लिए पधारेंगे। बहुत शुक्रिया भक्तों का और पुजारी जी का। हम देख रहे हैं कि भक्त यहाँ किस तरह उल्लास में हैं, किस तरह आनंद में भाव विभोर हैं। इस तरह हम लोगों ने आज न्यूज़ अफेयर 24 की टीम ने आज आपको शरद पूर्णिमा के विशेष मौके पर भगवान के दर्शन करवाए और हमने दिखाया कि किस तरह भगवान का जो आज विशेष श्रृंगार जो किया गया है, किस तरह चंद्रमा की उज्जवल रोशनी में जो श्रृंगार किया गया था वो हमने आपको दिखाया। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर से, समुद्र से चंद्रदेव जो हैं और महालक्ष्मी जी जो हैं, उनके प्रकटोत्सव, उनके जन्म की कथा मानी जाती है और इसी के लिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस तरह कहते ये भी हैं कि चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन निधिवन में 16,000 गोपियों के साथ रास रचाया था। तो ये शरद पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा महत्व है, ये देश का एक बहुत बड़ा त्योहार है। और आज के दिन जो शरद पूर्णिमा की खीर बनाई जाती है, जिसे कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में कोजागिरी खीर के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख देने से और सुबह उसका सेवन करने से दमा जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं। और इसी के साथ हमने आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन तो करा दिए, लेकिन जो चंद्रदेव की बहन जिसे कहा जाता है, माँ लक्ष्मी जी, चलिए उसी धूमधाम के साथ उसी शरद पूर्णिमा को मनाने हम आपको लेकर चल रहे हैं महालक्ष्मी जी के मंदिर। तो हम आ चुके हैं शहर के प्रमुख और प्राचीन मंदिर महालक्ष्मी जी के मंदिर में। कहते हैं कि आज का जो दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन, वो माता माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव है, उनका प्राकट्योत्सव माना जाता है। तो हम आपको कराते हैं उनकी मनोरम झांकी के दर्शन, जहां उन्हें श्वेत वस्त्रों से विराजमान किया गया है, बहुत ही सुंदर आभूषणों से जिनका श्रृंगार किया गया है। और हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आज का जो विशेष उत्सव का जो आयोजन रहा है वो किस तरह रहा है। जय महालक्ष्मी। मैं राजेंद्र ओझा, महालक्ष्मी पुजारी। माता जी को आज शरद पूर्णिमा के शुभ पर्व पर प्रातःकाल स्नान, अभिषेक कराया गया। उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण कराए और विशेषकर चमेली और मोगरे का इत्र धारण कराया गया।
दिन भर भक्तों की आवाजाही रही, दर्शन यथावत रहे। संध्या आरती के पश्चात भी अभी भक्त बराबर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रात को 10 बजे, 10:30 बजे के लगभग माता जी को भोग लगाया जाएगा। उसमें जो चपड़ा बनता है, उस चपड़े का मावा और काकड़ी का भोग लगाया जाएगा। उसके पश्चात आरती, सहन आरती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया न्यूज़ अफेयर 24 के साथ बने रहने के लिए। और इसी तरह आज का शरद पूर्णिमा का अवसर पर हमने आपको माता जी के दर्शन करवाए।